हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। हमने पीछे लेक्चर नंबर 6 तक समाप्त कर लिया था। आज लेक्चर नंबर 7 का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में भी आपने कुछ क्वेश्चन करे थे, उसके पीछे आपने गति के समीकरण को प्रूव कराया था, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारी बातों को आप सीख के यहाँ पर आए हो, ठीक है ना। तो अभी तक आप हमारे अगर पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो वहाँ से देख के आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे समझ में आने वाला कुछ नहीं है। आज मैं पढ़ाऊँगा, आज की टॉपिक हमारी ग्राफ की है, ठीक है ना। आज टोटल ग्राफ आपको बताया जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है ना, और अच्छे से आपको आ भी जाएगा। तो समय को बेकार ना करते हम आपको एक हिदायत देना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ से पढ़ के नहीं है, पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख के आ जाओ, ताकि यहाँ पे आसानी से आप इसको सॉल्व कर सको, ठीक है ना। चलो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि आप इसके बारे में इसके पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। चलो अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताता क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ क्या बताता है? ये बताता है वेलोसिटी को, इसके बीच में कोई लाइन खींच दोगे ना, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कोई लाइन वेलोसिटी को बताएगा। हालांकि मैं नॉर्मल पे आता हूँ। ये मान लो, ये मैंने ग्राफ खींचा, ग्राफ में स्लोप मैंने बनाया, इसे बोलते हो स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी को बताता है कि वस्तु का वेग क्या है, क्योंकि विस्थापन और समय का अनुपात हो जाता है ना, वो विस्थापन बटे समय। क्योंकि y पे आप विस्थापन ले रहे हो, y अक्ष पे x पे समय ले रहे हो। ये मान लो स्लोप थीटा है, ठीक है ना, ये मान लो स्लोप थीटा है, तो इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बराबर टैन थीटा को लेते हैं हम लोग। टैन थीटा क्यों लेते हैं जानते हो? मान लो किसी समय आप इस पॉइंट पे हो और आपने यहाँ पे समय t लगाया है, विस्थापन s किया है, तो आप क्या बोलोगे? तो मैंने बोला कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या होगा? वेलोसिटी इस समय यानी कि विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन वस्तु का इस समय यस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यस है, और समय कितना है? टी है। यही तो है। और समझना इस बात को, क्योंकि आपने शुरू किया चलना 0 से, तो s माइनस 0 अंतिम माइनस प्रारंभिक, और t माइनस 0 अंतिम माइनस, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा s बाई डेल्टा t। तभी लगाते हैं ना, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की भी बात होती है। तो 0 से शुरू किए, t समय तक आपने 0 शुरू किया, s विस्थापन तक पहुंचे, तो वेलोसिटी बराबर s माइनस 0 अपॉन t माइनस 0 इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t। आपने अभी पढ़ रखा है स्लोप बराबर y2 माइनस y1 बटे t2 माइनस t1। ये सारी बातें आपने पढ़ के रखी हैं। y2 का मतलब क्या? s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। और s2 कितना है? आप s तक पहुंच चुके हो, मान लो 5 मीटर हुआ हो तो 5 तक पहुंच चुके हो। 0 से चले 5 पहुंच चुके, यानी कि 5 माइनस 0, और मान लो 0 से 5 सेकेंड लगाओ, 5 माइनस 0, एक स्लोप एक आ गया। और स्लोप ही तो क्या है? यही स्लोप, देखो भाई समझना आप बात को, यहाँ पे एक तो आ गया, यही स्लोप टैन थीटा है। ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते थे, टैन थीटा निकाल के। टैन मान लो स्लोप वलोप कुछ नहीं जानता, सब कुछ नहीं पता हमको, टैन थीटा निकाल दिया मैंने। लंब कितना है? यस। आधार कितना है? टी। तो जो भी आएगा यस बाई टी, मान लो यस मान लो 10 मीटर हो, टी मान लो 5 मीटर हो, तो 5 सेकेंड हो तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। यह मान लो 10 मीटर का विस्थापन हुआ हो और 2 सेकेंड मान लो, 5 सेकेंड मान लो लगा हो, तो चाहे टैन थीटा निकालो, चाहे स्लोप निकालो, चाहे कुछ निकालो, क्या निकलने वाला है? यहाँ पे वेलोसिटी निकलने वाली है। और एक बात यहाँ पे और लिखना कि अगर थीटा बढ़ेगा, अगर स्लोप बढ़ेगा वस्तु का, भाई अगर वस्तु का स्लोप बढ़ेगा, स्लोप यानी कि थीटा बढ़ रहा है, थीटा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू बड़ी होती है ना, वैसे ही हमारा स्लोप बढ़ेगा। जब थीटा बढ़ेगा तो स्लोप का मान बढ़ेगा, और स्लोप का मान बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। थीटा जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, थीटा बढ़ा ऊंचे और स्लोप तो और ऊंचा हो गया, यानी कि 10 47 48, मान लो यहाँ पे 45 है, ऊपर वाला तो 49 वाइन होगा, कुछ भी स्लोप बढ़ गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो कि tan थीटा को, स्लोप tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप हमारा tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और tan थीटा, जब थीटा का मान मतलब कि बड़ा होता है तो इसका मान tan थीटा का मान क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे मैंने बोला tan 30 का मान बताओ तो बोलोगे 1/√3। मैंने बोला tan 45 का बताओ तो 1। मैंने बोला tan 60 का बताओ तो √3। ये वैल्यू थीटा की बढ़ रही है तो ये तो मान बढ़ रहा है। ये 1.173 है, से ये भी कुछ होगा, ये 1 है, ये 1 पॉइंट देख रहे हो बड़ा हो रहा है, मान बड़ा नहीं हो रहा है। एक से छोटा था, फिर एक हुआ, फिर और बड़ा हो गया। तो थीटा का मान बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो स्लोप ही तो वेलोसिटी बताती है, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो समझ में आपको बात आ गई। तो तीनों स्लोप, थीटा और tan थीटा ये सब क्या बताते हैं? स्लोप क्योंकि tan थीटा ही होता है, tan थीटा को स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको समझ में बहुत पहले से आती है, ठीक है ना। अब आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, उसको करके देखिए क्या आपको आता है कि नहीं आता है। ये टाइम है, ए डिस्प्लेसमेंट है, और ये बुक, इस क्वेश्चन आपकी बुक में होगा। हालांकि ये मान लो ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो विस्थापन आपका 15 मीटर, और यहाँ पे टाइम भी मान लो आप 15 सेकेंड दिए हो, 15 सेकेंड का टाइम दिए हो, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम आपका 20 सेकेंड हो गवा, और यहाँ पे मान लो टाइम आपका 30 सेकेंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो विस्थापन का मान है ये 15 है, ये मान लो 25 हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ। मैंने बोला ए मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, सारे रीजन में, यानी कि ए बी में और बी सी में और सी डी में। बताओ वस्तु का वेग क्या होगा? वस्तु का वेग क्या होगा? ग्राफ को देख के बताओ। तो क्या कहोगे? ए बी में आ जाओ। ए बी में वस्तु का वेग बताना है ना, tan थीटा लगाओ फटाक से। ए बी के लिए tan थीटा, यही थीटा है, समझना बात को हमारे। तो कितना होगा? लंब कितना है? 15। ये ऊंचाई 15 है ना, आधार कितना है? 15। यही v है, यही तो v है, यही स्लोप ही वेलोसिटी बताती है, और स्लोप ही tan थीटा होता है। अरे भाई विस्थापन बटे समय होता है कि नहीं होता है? बस ध्यान देना कि ये सब वैल्यू आराम से लेना, हमने घटा नहीं रहा हूँ क्योंकि पता है 15 है, 15 है, एक आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड आया ना। आ जाओ बीसी में, आ जाओ बीसी में। बीसी में बताना है वेलोसिटी कितनी होगी, तो tan थीटा। आहा, अब बताओ जरा बीसी में, इस वाले में बताओ tan थीटा बराबर कुछ है क्या? अब बताओ इनका स्लोप x अक्ष से कितना है? 0। इनका स्लोप तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस, ये भी पढ़ रखे हो, ये हो जाएगा साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 का 0 1, यानी कि 0। यहाँ पे इनकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे इनकी वेलोसिटी क्या बता रहा है? यहाँ पे इनकी वेलोसिटी बता रहा है 0 हो जा रहा है। अब वेलोसिटी 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। वेग जो है ना, वेग वो डिस्प्लेसमेंट मांगता है। क्या मांगता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और चूंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों? देखो 15 पे थे, 15 पे तो चल रहे हैं, कुछ फर्क पड़ा क्या? 15 पे थे तो 15 पे ना चल रहे हैं, तो 15 मीटर यहाँ भी, यहाँ 15 मीटर, सब 15 मीटर, विस्थापन हुआ ही नहीं। तो विस्थापन नहीं हुआ, टाइम बढ़ रहा है, विस्थापन हुआ नहीं। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो v बराबर विस्थापन कुछ नहीं, टाइम हमारा 5 सेकेंड का लग भी गया तो 0 आएगा। तो इस समय को आप समझिएगा कि जब स्लोप 0 हो तो वस्तु का वेग कुछ नहीं होता, 0 होता है, क्योंकि वस्तु विस्थापन नहीं करती है। और टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, विस्थापन कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा? अब यहाँ पे सीडी में आ जाओ। सीडी में
v बराबर tan थीटा पढ़े हो ना। चलो लगाओ लंब बटे आधार का फार्मूला। इसके लिए लंब कितना है, 15 से 25 हो गया ना, तो कहोगे सर 10, और आधार कितना है a, 20 से 30 हो गया 10, 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है ना, समझ गया हमारी बात को ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी पढ़े हो तुमने ना, s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1, कोई बात नहीं। s2 का मान कितना है 25 माइनस s1 का मान 15 बटे t2 का मान यहाँ पे 30 माइनस 20, यानी कि 10 बटे 10। लेकिन तुमको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, लंब आधार दिख रहा है, तो क्या वो करना, तो वेलोसिटी हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है ना, तो वेलोसिटी आपको निकालने आ गया। वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, ग्राफ को देख करके tan थीटा की सहायता से निकाली जाती है। tan थीटा अगर पता चल गया, लंब बटे आधार कितना है तो निकाल लोगे, और स्लोप कुछ नहीं है तो वस्तु की वेलोसिटी 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। चलिए यहां देखिए, अब मैंने बोला आप इसको भी सॉल्व कर लो। अब एस हो गया, ये मान लो टी हो गया, ये ग्राफ मान लो यार ऐसे आया, तब क्या करोगे, यहाँ पे मान लो 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड, ये मान लो 10 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं यार, ओ ए बी सी सब में बताना है। ओ ए में वेलोसिटी, ए बी में, बी सी में। ओ ए में बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, ओ ए में वेलोसिटी कितनी होगी, तो कहोगे सर लंब 10 आधार 10 1 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला ए बी में वेलोसिटी क्या होगी, तो देख रहे स्लोप कुछ नहीं, तो कहोगे सर 0। मैंने बोला बी सी में वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे सर लंब इनका है 10 और आधार कितना है 20 से 30 अभी 10 है, इनका अंतराल 10 होगा ना, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपको रोचक चीज जानने को मिलेगा, जानते हैं क्या, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, देखो आप BC बराबर 10/10 तो हो गया, सब कुछ समझ में आता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है ना, समझना हमारी बात को। मैं तो वैसे ही कर देता हूँ कि जब इसमें ग्राफ में नीचे आया तो यहाँ पे लगा दो वेलोसिटी माइनस में आएगा, सीधे बताता हूँ मैं तो, कोई दिक्कत है तो होती नहीं है, तो क्या उसमें दिक्कत है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है तो ये माइनस लगा दो, हो जाएगा काम खत्म, माइनस लगा दो, नीचे आ रहा है ना। ऐसे भी आपने अभी क्योंकि पढ़ा भी है S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। चलो अब मैं तुमको बताता हूँ। अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पे बताओ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, नीचे ही हो, ऊपर गए नहीं, 0 है। यहाँ से लास्ट वाला पॉइंट 0 है, माइनस से वाला पॉइंट कितना है बताओ जरा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 10 मीटर बटे T2 कितना है, इस समय T2 30 है और T1 कितना है 20 है, माइनस 10 बटे 10 बराबर माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे लगाओ तब भी सही है, देख के बता दो तब भी सही है। देख लो नीचे आ रहा है, बताओ माइनस में आएगा। एक बात और है, एक बात और जान लो कि अब देखो स्लोप निकाल लो, स्लोप देखो जरा, माइनस प्लस का फंडा बता रहा हूं आपको मैं, कैसे माइनस प्लस करना है। नीचे आएगा तब लगा सकते हो माइनस, नीचे आ रहा है ग्राफ में, और ऐसे भी लगा सकते हो माइनस, करने आना चाहिए। और स्लोप अगर देखो थीटा बड़ा है 90 से और थीटा छोटा है 90 से, दो केस आएंगे। अगर थीटा छोटा है 90 से तो जो वेलोसिटी आएगी वह आएगी पॉजिटिव। अगर थीटा 90 से छोटा है, जैसे यहाँ पे, और थीटा कहाँ से लेना है, एक्स के पॉजिटिव एक्सिस से लेना है आपको, ठीक है ना। थीटा का मान कहाँ से लेना है, थीटा का मान एक्स के पॉजिटिव एक्सिस से लेना है। अब बताओ ये यहाँ वाला, ये थीटा बताओ कितना, ये 90 से ज़्यादा होगा पक्का, ठीक है ना। तो वेलोसिटी किस में आ जाएगी, माइनस में। सॉल्व करो तरीके जैसे मन वैसे सॉल्व करो, लंब आधार निकालो, मैंने थोड़ी मना किया है, लंब आधार निकालो इस थीटा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब माइनस प्लस के लिए जब स्लोप, सीधी सीधी बात इसी को याद रखना, जब स्लोप थीटा 90 से
ज़्यादा होगा तब लग जाएगा माइनस, और जब स्लोप आपका यानी कि थीटा का मान मैंने बोला 90 से कम होगा तब वेलोसिटी किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, क्यों हो रहा है ऐसा। यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे भी देख सकते, ये वाला तो आपको प्रूव करा ही देता है। ये वाला ये इनर्शियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट यहाँ था, इनर्शियल फाइनल यहाँ पर टाइम, और डिफरेंस होता ही होता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिफरेंस ऑन टाइम होता है फार्मूला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, यही तो बताता है। तो जब नीचे आओगे, यानी कि सीधी सीधी बात, अगर थीटा का मान 90 से छोटा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, थीटा का मान 90 से बड़ा होगा तो वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये स्लोप है, यही स्लोप, ठीक है। तो इनको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हो, ये मान लो टाइम है, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, और मैंने ऐसे बना दिया। अब ज़रा बताओ, ये मान लो 20 है और ये मान लो 10 है, मैंने बोला बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। अब कहोगे सर ये तो नीचे, तो देखो केस तो खत्म हो रहा है। मैंने मेन वाला बताया था, थीटा देखना, बस थीटा देखना, स्लोप बस देखना, मज़ा आ जाएगा, स्लोप, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, अच्छा बताओ कि यही हमारा बाहर का एंगल है, बाहर से एक्स वाले पॉजिटिव से यही एंगल हमको लेना है, पॉजिटिव से यही वाला लेना है हमको, ठीक है ना। ये एंगल बताओ थीटा से, थीटा जो है 90 से बड़ा होगा छोटा होगा, तो लग रहा है 90 से बड़ा होगा, यानी कि वेलोसिटी किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन यहाँ पे 20 हो चुका है इसके लिए, और ये कितना हो चुका है 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया है। और चूंकि ये थीटा बड़ा है 90 से, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, ठीक है ना। यानी कि क्या, वेलोसिटी जो आ रही है वो माइनस में आ रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी का माइनस आना का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। इसके माइनस में आने का मतलब क्या, कि डिस्प्लेसमेंट, टाइम तो कभी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट खाली बढ़ेगा। टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा, वो थोड़ी पीछे आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तभी ना भी माइनस में आ रहा है। मान लो शुरुआत में वस्तु मान लो 8 पे रही हो, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 6 पे आ गई हो, तो अंतिम वाला 6, प्रारंभिक वाला 8, टाइम तो हमेशा बढ़ना, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 12 सेकेंड हो गया, 12 माइनस 10, -2/2, -1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हमको पता चल जा रहा है कि जो वेलोसिटी है माइनस में आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। और हमने आपको बता दिया ना, थीटा का मान जब 90 से बड़ा होगा तब हमारा वेलोसिटी आएगा माइनस में, थीटा का मान जब 90 से छोटा होगा तो वेलोसिटी किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो थीटा निकालने का हुनर आपको आना चाहिए, बाकी तो हम देख लेंगे। और यहाँ पे हर जगह थीटा क्या है, समान है, जो थीटा वहाँ वही थीटा यहाँ, वही थीटा यहाँ, वही थीटा यहाँ, वही थीटा यहाँ, सब जगह थीटा समान है। अगर मैं इसे कह दूँ कि इससे VT का ग्राफ बनाओ, VT का ग्राफ बनाओ, यानी कि विस्थापन समय का ग्राफ दिया है, वेग समय का ग्राफ बनाना है आपको, तो क्या करना, अब यहाँ पे टाइम लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, वेलोसिटी को लगाओगे, ठीक है ना। अब देखो जरा, v का मान -2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड का वेग है इसका, ठीक है ना। यानी कि हर 1 सेकेंड में 2 मीटर विस्थापित हो जा रही है वस्तु पीछे की ओर, यानी कि यहाँ पे देखना वेग क्या है, थीटा हर जगह ढाल समान है, तो वेग यहाँ पे कांस्टेंट है, और कितने का है, -2 मीटर पर सेकेंड का है। वेग टाइम के ग्राफ में बना दो, यही मान लो -2 है वेग वाला, ये हमारा है v बराबर -2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि विस्थापन समय ग्राफ से हम वेग और समय ग्राफ बना सकते हैं। बस वेग निकाल लो, थीटा देख लो, कोई बात नहीं, वेग निकाल लिया -2 मीटर पर, थीटा हर जगह समान है तो वेग हर जगह समान है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है वो, ठीक है ना। लेकिन विस्थापन घट रहा है लगातार, वेग तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे वेग कांस्टेंट बना दिया, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके सामने। अब आपको मैं अगला दिखाता हूँ,
अगले टाइप का क्वेश्चन, वहाँ पे थोड़ा एक्सीलरेशन को इंक्लूड करते हैं, त्वरण को इंक्लूड करते हैं। मैंने बोला ना, जो पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा उसको समझ में ना आएगा, अरे बाबा ना आएगा। चलो आ जाओ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ दे दिया आपको, इसको समझने का प्रयास करो। ये मान लो आप टाइम है, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसे भाग रहा है, लो ये क्या बता रहा है? ये तो ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया, ऐसे बना दिया। ये क्या बता रहा है? समझने का प्रयास करो जरा। अच्छा बताओ, इस पॉइंट पर बताओ थीटा क्या होगा? थीटा 1 होगा। इस पॉइंट पर थीटा क्या होगा? थीटा 2 होगा। इस पॉइंट पर थीटा क्या होगा? थीटा 3 होगा। यानी कि थीटा का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कुछ कम था कुछ ज़्यादा कुछ, यानी कि थीटा का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी ऊपर जा रही है, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो आप देख सकते हो सब 90 से कम है, तो ये वेलोसिटी जो है ना, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ से आप बोल दोगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नोट कर लो, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने पढ़ा एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। समय का मान तो माइनस में कब्बो नहीं आना है, बढ़ता रहता है, लेकिन वेलोसिटी माइनस में आ सकती है, ठीक है ना। तो अगर बताओ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो कभी माइनस में आएगा? मान लो वेलोसिटी 4 से 6 हो गई, तो इसका मतलब v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, और मान लो टाइम लगा हो 5 से 6 सेकेंड लगा हो, 1 सेकेंड की बात हुई हो, तो v2 का मान 4 है और v1 का मान नहीं, v2 का मान 6 है, v1 का मान कितना है? 4, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपान t2 का मान 6 5। अब देखो 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इनका एक्सीलरेशन है। और मान लो कि वस्तु का पहले वेग 6 से 4 हो गया हो, टाइम तो 4 से 5 ही लगेगा, कुछ भी हो टाइम तो बढ़ना है। अब देखो जरा, आप कहोगे अंतिम 4 माइनस 6 बटे ये तो टाइम थे तो हमेशा प्लस ही आना है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने आपसे ये बताना चाहा कि जब थीटा बढ़ेगा, थीटा क्या होगा? बढ़ेगा, तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, तभी तो बढ़ रही है। और वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी तो एक्सीलरेशन कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। नोट कर लो। चलो आपको और दिखाऊं, एक बात और दिखाता हूं मैं। ये मान लो टाइम t है, ओ एस है, ठीक है ना। सारे ग्राफ के क्वेश्चन है, सब आपकी बुक में मिल सकते हैं। ये बना दिया यानी कि बीच का ग्राफ। लो अब देखो जरा, इनका थीटा कैसे निकालोगे? यहाँ पे इस पॉइंट का थीटा निकालने के लिए आपको टेंजेंट बनाओगे, ऐसे बनाओगे, थीटा 1 आएगा। यहाँ पे बनाओगे थीटा 2 आएगा, यहाँ पे बनाओगे तो ऐसे थीटा 3 आएगा। क्या लग रहा है कि जैसे जैसे आगे की ओर हम जा रहे हैं तैसे तैसे थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है। थीटा 1 बड़ा, थीटा 2 से कम छोटा, थीटा 3 और छोटा, आगे जाओगे और छोटा। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है। थीटा घटने का मतलब क्या? स्लोप घट रहा है। स्लोप घटने का मतलब क्या? वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? यहाँ पे घट रही है। और वेलोसिटी घटने का मतलब क्या? एक्सीलरेशन किस में आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। और मान लो
4 ये मान लो 10 से 6 हो गई हो, जो हमारा स्पीड है या वेलोसिटी है 10 से 6, यानी कि v2 का मान 6 माइनस 10, और टाइम मान लो 5 से 10 सेकेंड लगाओ तो 10 माइनस 5, ये कुछ भी आएगा माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी घटेगी तो एक्सीलरेशन हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि 2 ग्राफ बनाए नॉर्मली आपके लिए एक्सीलरेशन के बारे में जानना चाहा। वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एक्सीलरेशन क्या और पॉजिटिव आ रहा था, वेलोसिटी घट रही थी तो एक्सीलरेशन का आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। तो हम इसको मिटा के चलते हैं आगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा उस पर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन। तो अभी तो पीछे वाला मैंने मिटा दिया, उसमें अगर मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसे ग्राफ बना था नहीं, तो जो भी थीटा निकल रहा था यहाँ से नाप रहे थे तो थीटा 90 से छोटा था, यानी कि वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, वेलोसिटी पॉजिटिव थी। ध्यान देना हमारी यहाँ पे बात। अब यहीं से मैं सारी बात करने जा रहा हूँ। और ये हवाला जो हमने किया था यहाँ पे, यहाँ भी सारा जो वैल्यू था 90 से छोटा ही था। यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ भी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। और मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूँ कॉर्नर में, नोट इसको नहीं मिटाऊंगा मैं, कि वेलोसिटी को पॉजिटिव या निगेटिव देखने के लिए थीटा को देखना पड़ता है। स्लोप देखो वही बताएगा वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, बट एक बात मैंने बताया, यहाँ पे थीटा क्या हो रहा था, हर क्षण बढ़ रहा था। वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, वेलोसिटी क्या हुई, पॉजिटिव आई, तो एक्सीलरेशन भी क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि बढ़ रहा था, थीटा का मान लगातार बढ़ रहा है तो वेग लगातार बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन किस में आया, पॉजिटिव में आया। यहाँ पे देखो वेलोसिटी पॉजिटिव बट एक्सीलरेशन निगेटिव आ रहा है। समझ रहे हो ना हमारी बात को, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि थीटा का मान लगातार घट रहा है, थीटा ही बताता है वेग, और वेग घटेगा तो एक्सीलरेशन क्या होना है, वेग घटना, तो एक्सीलरेशन मतलब कि माइनस में आना होता है। मैंने आपकी एग्जांपल भी लिया था कि 6 से 2 हो गया, घट गया, तो एक्सीलरेशन तो माइनस में आना है। अब यहाँ पे देखो ए पॉजिटिव, जब वेलोसिटी पॉजिटिव आई एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया, ठीक है ना। जब वेलोसिटी पॉजिटिव आई तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया, वेलोसिटी पॉजिटिव आई एक्सीलरेशन नेगेटिव आया। अब इनमें क्या माजरा है, इन्हीं को तो समझना है आपको, यहीं पे तो सबसे अच्छी बात आपको समझनी है। तो मैं बताता हूं आपको। आप कहोगे जब थीटा का मान लगातार इंक्रीज करेगा, थीटा का मान लगातार इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, और वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, लिख लेना। और थीटा का मान जब लगातार डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होनी है, वेलोसिटी क्या होनी है, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बट एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, बट एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। आई बात समझ में। अगर थीटा लगातार घट रहा है तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होनी है, थीटा की देखते हैं, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। यानी कि एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है कि थीटा बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, थीटा घटेगा तो एक्सीलरेशन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब इन्हीं के बेस पे मैं आपको बनाता हूँ ऐसे एक ग्राफ, ऐसे बना देता हूँ मैं। अगर t और s का ग्राफ है, अगर इस टाइप का हमारा कोई मतलब बन रहा है, और एक मान लो यहाँ पे यश टी का ग्राफ है, इस टाइप का एक ग्राफ दे रहा है, ठीक है ना। विस्थापन और समय का ग्राफ अगर इस टाइप का, अगर मैंने बोला अपवर्ड, ये मान लो अपवर्ड, और ये क्या है, डाउनवर्ड ग्राफ है, और अपवर्ड ग्राफ है। अगर अपवर्ड ग्राफ जा रहा है, अगर ऐसे हमारा एक बावल खुल रहा है ऊपर की ओर, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगा
वो पॉजिटिव आएगा। अब आपको दिक्कत ख़त्म हो गई। अगर इस टाइप का ग्राफ आ रहा है तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस टाइप का ग्राफ आ रहा है तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको पूरा बना लोगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा। इसको पूरा बना लोगे तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। झंझट खत्म। अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा तो एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं और यहाँ पे इनको मिटाने का मौका दो हमको पहले। अगर इफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का जो चिन्ह है अगर वह समान है तो जो वस्तु की स्पीड है ना वह क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का चिन्ह अगर असमान है तो स्पीड जो होगी वह घटेगी। चिन्ह समान यानी कि दोनों अगर प्लस हैं, अगर दोनों माइनस हैं तो स्पीड वस्तु की हमेशा बढ़ेगी। और अगर यह माइनस में है, यह प्लस में है, या यह माइनस में या प्लस में है, दोनों का चिन्ह अगर विपरीत है तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है। अगर देखो जिस दिशा में एक्सीलरेशन उसमें वेलोसिटी हो रही है, समझना बात, तो क्यों ऐसा हो रहा है, जिस दिशा में, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या, जिधर हमारा वेलोसिटी है उधर ही एक्सीलरेशन है, जिधर हमारा वेग है उधर ही क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। तो वेग क्या होना है, बढ़ना है, स्पीड को वहाँ पे बढ़ना है। और इधर क्या, इस वाले में क्या हो रहा है कि एक और वेलोसिटी है और एक और एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन दूसरी ओर, वेलोसिटी है दूसरी ओर, तो वहाँ पे स्पीड क्या होनी है वस्तु की, घटनी है। ठीक है ना, एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि दोनों का चिन्ह अगर सेम है तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर दोनों का चिन्ह असमान है तो स्पीड क्या होगी, वहाँ पे घटेगी। आप समझ सकते हो। मान लो इधर ही एक्सीलरेशन है वस्तु का, त्वरण इधर ही है, और इधर ही वस्तु का वेलोसिटी भी है, तो लो दोनों एक ही हो तो बढ़ना तय है। मान लो ये मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, ताकि आपको समझ में आए। मान लो ऐसे दे दिया, मान लो अब यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में एनालिसिस करो, एक्सीलरेशन, स्पीड, सबके बारे में बताओ। ठीक है, तो पहली बात तो वेलोसिटी पॉजिटिव की निगेटिव, यही ना है। तो पहले यहाँ पे एक खींचो जरा ऐसे लाइन। अब बताओ थीटा का मान क्या, थीटा का मान बड़ा है सर 90 से, तो वेलोसिटी किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। वेलोसिटी किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। एक कटोरा बनाओ, कटोरा किधर खुल रहा है, ऊपर की ओर, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये दोनों विपरीत चिन्ह है तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है। मान लो यहाँ पे मैं बनाता हूँ छोटा सा ग्राफ, ये मान लो ऐसे हो, लो अब बताओ क्या होएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे थीटा ड्रा करना पड़ेगा, ऐसे इधर थीटा बनेगा, थीटा कुछ भी होगा 90 से क्या होगा, छोटा होगा, तो वेलोसिटी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है ना, एक कटोरा किधर खुल रहा है, नीचे की ओर खुल रहा है। अगर कटोरा नीचे की ओर खुलेगा तो एक्सीलरेशन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, और दोनों विपरीत चिन्ह है तो स्पीड बता दो क्या होगी भैया, तो कहोगे सर घटेगी। ठीक है ना, तो स्पीड क्या होगी, यहाँ पे घटेगी। इसमें एक क्वेश्चन आप और टेकअप कर सकते हो बड़े आराम से, ताकि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। मान लो ऐसे ग्राफ दे दिया हो, ये तो हो गया, चलो मान लो ऐसे ग्राफ दे दिया हो, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना फंसाने वाले, लेकिन फंसोगे नहीं कहीं, हमको पता है। ये मान लो ग्राफ ऐसे ही हो, केवल ऐसे दिया हो, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसके लिए क्या बताओगे
तो इसके लिए हमको यहाँ से इसको बनाना पड़ेगा ऐसे, पहले किसी पॉइंट पर हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, थीटा से क्या है, मतलब कि थीटा जो है 90 से बड़ा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, वेलोसिटी, क्योंकि थीटा क्या है 90 से बड़ा है। सारी बातें पीछे से पढ़ के आ रहे हो, सब समझ में आ रहा है इसलिए आपको। और एक कटोरा अगर बनाओगे तो किधर खुल रहा है, नीचे की ओर, तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, निगेटिव। दोनों समान चिन्ह है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर दोनों समान चिन्ह के साथ खड़े हो रहे हैं तो स्पीड क्या होनी है, वहां पे बढ़नी है, ठीक है ना। इसको मिटाने का मौका दो, आगे चलते हैं। तो चलो इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ए हो गयो टाइम, ठीक है। अब मान लो ऐसे 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 कोई ग्राफ जा रहा है, तो देखो बस यहाँ पे बताओ वेलोसिटी क्या होगी, 0। इस पॉइंट पर 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 वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन जो कि बहुत बड़े बड़े लोग बताते हैं, इसमें बताओ, इसमें कुछ बता सकते हो, एस है, एटी है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ के बारे में कुछ बताना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, t बराबर मान लो यहाँ पे 5 सेकेंड है, और यहाँ पे t बराबर मान लो तो 5 सेकेंड ही रहेगा ना। अच्छा सोचो मिनट के लिए, क्या एक ही समय में बस 2 बार विस्थापित हो सकती है क्या एक ही समय में क्या बस 2 बार विस्थापित हो सकती है? एक क्या वस्तु है यार, एक समय में कैसी 2 बार विस्थापित होगी, इम्पॉसिबल है। तो ये ग्राफ कहीं मिलेगा विस्थापन समय का किसी भी का इसके पक्ष में, टाइम के पक्ष में, तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक वैसे देख सकते हो बड़े आराम से, एक ही समय है 5 सेकेंड में वस्तु यहाँ भी विस्थापित, यहाँ भी विस्थापित, कैसे हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। एक ही जगह रह पाएगी ना, 2 जगह थोड़ी रह पाएगी। एक ही ऑब्जेक्ट है, जब 2 ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट। चलो आपको बताता हूँ अब वीटी ग्राफ, एसटी हो गया ना। वीटी ग्राफ के बारे में देख लो, विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ के बारे में बताऊं तो आप इसके बारे में पढ़ के आ चुके हो। ये बताता है क्या, इसका जो स्लोप है ना, इस स्लोप, सारा खेल वही है। इसका जो स्लोप है वह बताता है एक्सीलरेशन। इसका स्लोप क्या बताता है स्टूडेंट, एक्सीलरेशन बताता है, ठीक है ना। यानी कि आप बोलोगे जो स्लोप है, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर एक्सीलरेशन बराबर v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। सीधे बता सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात इसमें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इस टाइप के ग्राफ में जब भी कभी आप ऐसे आओगे ना, मान लो इस पॉइंट पे आप पहुँचे हो, वेग और समय का ग्राफ है, इस पॉइंट तक पहुँचे हो, तो इस पॉइंट तक मैं पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इस पॉइंट तक बताओ वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो क्या बोलोगे, यह ए बी सी का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, जो भी आएगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, लंब है BC, आधार कितना है AC। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यही फार्मूला आप निकालोगे, एरिया वाला। तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो बताता है एक्सीलरेशन को, यानी कि स्लोप बराबर tan थीटा, और वही सारा हाल है। थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आइए समझ में। तो ये भी आप नोट करना जरूर कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, किसी भी कहीं का भी, अगर उसे अभी मैं आगे एग्जांपल लेता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, चलो मान लेते हैं 80 है। एक अपनी किताब से लेते हैं बेटा। ये मान लो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये वाला मान लो आप 20 है, ये वाला मान लो आप 20 है, ये वाला मान लो आप 10 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 15 है, ठीक है ना।
ओके चलो, ये मान लो ओ है, ए है, बी है, हमको बताना है एक्सीलरेशन ओ ए में और ए बी में। अरे वाह, ओ ए में एक्सीलरेशन यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बी में एक्सीलरेशन तो बोलोगे ए बी में यहाँ पे ए लिख सकते हो, ए बराबर 0, स्लोप 0 है ना, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0, स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 आ गया, tan 0 का मान 0 ही होता है ना, तो एक्सीलरेशन भी कितना आएगा, 0 आएगा बस। और मैंने बोला ओ ए में विस्थापन बताओ, ओ ए में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या बोलोगे, इसका एरिया 1/2 गुणे लंब है 20 आधार 10 यानी कि 100 मीटर। एरिया जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया के बराबर विस्थापन। 1/2 गुणे ये ऊंचाई 20 है और ये कितना है, हालांकि ये समय है ना, समय है बस, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लो ए बी में मैं पूछूं, ए बी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोलोगे देखो ए वाला ए बी पोर्शन नहीं है ना, एक आयत है, लंबाई 20 चौड़ाई 5, 100 मीटर। तो विस्थापन निकालने के लिए आप इसी का यूज करोगे, ठीक है ना। विस्थापन कैसे निकलेगा, जहाँ पे आप मतलब कि वेलोसिटी और टाइम वाले अगर ग्राफ में आप खड़े हो तो वहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, उस बीच जिस शेप में पूछेगा उस शेप का एरिया निकाल दोगे, वही क्या हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन और लेता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मान ली हो आप ए टी है और ये मान लो आप यहाँ पे वी है। अभी आपको मैं समझाता हूँ, ये मान लो ग्राफ ऐसे है, ठीक है ना, ये मान लो ग्राफ ऐसे है, ये मान लो 20 है और नीचे आ जाओ, ये मान लो ए वाला -20 है और बस। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये ऊपर वेलोसिटी, हाँ चलो इस यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कोई वस्तु है ऐसे यूं चली, यूं यहाँ से ऐसे देख रहे हो ना, एक्सीलरेशन है यही, एक्सीलरेशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, हमको ये बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट में आ जाओ, यहाँ पे आओ, डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया, ये मान लो ए बी सी डी ई, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लो, ये मान लो 10 है और ये मान लो 20 है, ठीक है ना। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट एक बार यहाँ हो रहा है, इस वाले में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि 100 मीटर, एक बार इस वाले में हो रहा है 1/2 आधार कितना है, आधार तो 10 है, ऊंचाई 20 है, ये हो जाएगा 2 दूनी 10 100 मीटर, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान देना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर की ओर है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की ओर है, ऊपर वाले एक्सिस पे हो आप, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे किधर हो, नीचे वाले पे हो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 100 - 100 बराबर 0। ऐसे भी दे सकते हो, जहाँ पे थे वहीं पर फिर आ गए, जहाँ पर थे वहीं पर फिर आ गए, 0 तो होना उनको है, कुछ तो नहीं हुआ, वहीं तो खड़े हो, टाइम बीत गया फिर वहीं खड़े हो, कुछ ऊपर गया ही नहीं यार। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस
तो बोलोगे 100 प्लस 100 बराबर 200 मीटर। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो एक ग्राफ वाला पोर्शन खत्म होता है आपकी बुक में, जो भी न्यूमेरिकल होगा आप वहाँ से बड़े आराम से लगा सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। और क्वेश्चन मैं आपको देते रहूँगा, ठीक है ना। तो इसको आप समझे ना, ये ऊपर है, ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर जा रहा है। तो जो फाइनली डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 आएगा। क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों बोला, क्योंकि जिस लाइन में था वहीं पे खड़ा हूँ, टाइम बीत गया, ठीक है ना। ऊपर तो बढ़ा ही नहीं था इनको भी, तो इसीलिए 0 आया। और डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल गिनना होता है, तो टोटल गिन लिया, 100 प्लस 100 कितना आ गया हमारे पास, 200 आ गया। बस यही तो होता है क्वेश्चन। अपने बुक से कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से इनका लगा सकते हो, मुझे उम्मीद है, क्योंकि लेवल बड़ा पढ़े हो आप। तो वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।